अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैंने बनाए हैं आलू मटर शोरबे वाले और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनी है। बहुत ही आसानी से बन गई है और आप भी मेरे साथ रहिएगा और फुल रेसिपी वाचिंग करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपी आपको मिल सके। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं साथ साथ ही जो भी डालूँगी वो साथ साथ आपको दिखाती जाऊँगी क्या क्या मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। घी हमारा गर्म हो चुका है। बड़े साइज़ का एक मैंने प्याज लिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करते हैं। फ्लेम मैंने कम करी थी। बहुत दिन हो गए हैं कोई शोरबे वाली चीज़ नहीं खाई, तो आज सब घर वाले कहते हैं कि शोरबे वाले आलू मटर बनाएं, तो आज हम वो बनाने जा रहे हैं। प्याज हमारे थोड़े से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला और साथ ही साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में हमने इसमें साबुत सूखा धनिया भी इसमें पीस लिया है लहसुन अदरक के पेस्ट में। हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 चम्मच हमारा जाएगा दरदरा मिर्च का और 1 चम्मच जाएगा और 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक का। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई करते हैं और इसको हम फ्लेम पे रखते हैं ताकि इसमें जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हमने फ्लेम पे रखा था। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया। भुनाई हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। ये देखिए, जब मसाला घी छोड़ दे तो समझो भुनाई हो गई है। आजकल रमज़ान है तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्योंकि सालन खाने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता। इफ्तारी में फ्रूट चाट, दही भल्ले और समोसे, शिकंजी, जूस वगैरह पिया जाता है, इसलिए जो है ना सालन खाने का तो दिल ही नहीं होता। सुबह सारे टाइम हल्का सा खाना होता है तो इसलिए दोबारा फिर बनाना पड़ता है। सालन हम खाएं ना खाएं, बनाना तो ज़रूर होता है। अब इसकी हम आलूओं की 1 से 2 मिनट भुनाई करते हैं, फिर हम इसमें मटर डाल देंगे। आपको पता है कि आजकल जो मटर है ना वो ज़्यादा आ रहे हैं, मौसम जा रहा है ना ड्राई से मटर है, तो अगर हम उनको आलूओं के साथ उनकी भुनाई करेंगे तो ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट नहीं होते बल्कि ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इसलिए हम लास्ट में आलूओं की भुनाई करके 1 आधे मिनट के लिए हम डाल के फिर उसमें हम शोरबे के लिए पानी डाल देंगे। आलूओं की भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें मटर शामिल करेंगे और साथ ही साथ हम साबुत मिर्चें शामिल करेंगे। आलू और मटर की अब हम ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, बस 1 आधा मिनट इसकी भुनाई करेंगे।
फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। भुनाई हो चुकी है 1 से 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम जो है ना इसमें पानी जो है जल्दी डाल देंगे, भुनाई इसकी कम करेंगे, मटरों की ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। एक मग्गा हमने इसमें पानी का डाल दिया। अब हम इसको स्टीम पर रख देते हैं। अब हम इसको स्टीम पे रखते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। और जैसे बबल बनने शुरू हो जाएंगे, बॉयल आ जाएगा, समझो हमारी हांडी बन गई है। फिर उसमें हम धनिया डाल के और रेसिपी फिनिश हो जाएगी। और गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि क्या बनाऊं मैं आपके लिए रोज़, और अपनी पसंद की रेसिपी बताएं, क्योंकि मेरे तो ख्याल में कुछ आता नहीं है, ऐसे ही बस ज़हन में कुछ नहीं आ रहा आजकल। सो गाइस हांडी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें धनिया शामिल करेंगे और हमारे आलू मटर रेडी हो गए हैं। और गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी रीता क्रिएटर। अल्लाह हाफिज़।